किसको ले आए राम घर में? कौन आई हैं सीता के रूप में? लक्ष्मी जी। और सचमुच हमारे घर में जब पुत्र की पत्नी अथवा हमारी पुत्र वधू आती है तो ऐसा ही भाव रखिए, घर में पुत्र वधू नहीं आई है, लक्ष्मी आई है। उसे गृह लक्ष्मी कहते हैं। वो श्रीमती है, वो श्री प्रसारिका है। घर की बहू का नाम जानते हो क्या है? श्री प्रसारिका। वो श्री बखेर देती है चारों ओर, प्रसारित कर देती है, विकीरित कर देती है। आपने जैसे देखा ना, प्रातःकाल सूर्य उगता है तो किरणें चारों ओर छा जाती हैं। सूर्य निकला कि चारों ओर किरणें। वैसे ही पुत्र वधू को श्री प्रसारिका कहा है। वो वंश की वृद्धि करने आई है, वो कुल का दीपक लेकर आई है। कुल अथवा वंश का विस्तार उसी के तो द्वारा होगा। श्री प्रसारिका है, वो आनंददायका है, मोदाय, मंगलाय, सुभद्राय, सुचरिता है, सुप्रीता है, सुकांता है। और हां, वही तो शुभ लक्षणा बनेगी। रहा नहीं जाता, बड़ी बूढ़ियों से तुरंत कह देती है मोहल्ले में जाकर, बहू का पैर भारी हो गया है। कितना अच्छा लगता है ये सुनकर और सबको बताकर कि देखिए पुत्रवधू शुभ लक्षणा हो गई, सुकांता हो गई, सुभारा है, सुप्रीता है। घर में जब पुत्र वधू आए ऐसे आदर करिए, उनका सम्मान कीजिए। इतना कुछ लेकर आई थी सीता। वो इतना अलौकिक, इतना दिव्य, इतना अनुपम, इतना उदात्त, इतना महनीय और वो इतना विलक्षण कि कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या चकित थी कि आभूषण तो हमने कभी नहीं देखे। कनक भवन में हम पूरे संसार की स्वामिनी हैं, हमारा पति तो पूरे संसार का स्वामी है, पर ऐसे आभूषण, ऐसे रत्न तो हमने कभी नहीं देखे। गुरु माता को बुला लिया, मां ऐसे धरती पर आभूषण होते हैं क्या? क्या ये कोई राजा रानी ऐसे आभूषण बना सकता है? क्या ऐसे भी कोई स्वर्णकार अभी हैं जो ऐसे आभूषण बना सकें? तो फिर गुरु माता ने धीरे से कान में कहा कि ये धरती के नहीं हैं, लक्ष्मी जी वैकुंठ से खुद लेकर आई हैं। ये धरती के नहीं हैं, ये स्वयं लेकर आई हैं। तो किसके लिए लाई हैं? बोलिए तो अपने आप पहचानो। तो कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा कहने लगी, हाँ ये तो हमने देखा है कि सीता के मन में आभूषणों के प्रति कोई रुचि नहीं है, उनकी कोई ऐसी प्रकृति नहीं है। और सचमुच उन्होंने पहने कहां? वो जब कुमारी थी तब वो कहां पहनती नहीं, वनमाला पहनती थी सीता। तो विवाह में आई, कुछ पहना, और बाकी के समय तो कल आप देख लेंगे कि सारे गहने उतार लिए जाएंगे उनके। कल तो सारे गहने उतर जाएंगे उनके। फिर वो कौन सा गहना पहनेंगी? और कुछ भी पहन भी लेंगी तो अनसुईया के आग्रह पर कुछ जरूर पहन लेंगी। पर अरुंधति ने कहा, ये इतने जो आभूषण आए हैं ये धरा के नहीं है, धरती के नहीं है, ये सब वैकुंठ से चलकर आए हैं। तो फिर ये हैं क्या? बोले सीता ने अथवा लक्ष्मी ने ये मन से ही प्रकट किए हैं। किनके लिए? बोले आपके लिए। ये आपके लिए लाएंगे ये सब। धन धान्य, श्री, सौंदर्य, स्वास्थ्य, विविध विभूतियां, मोद मांगल्य और अयोध्या के लिए अखंड कीर्ति और सौभाग्य सीता साथ लाई है। ये राम कथा पता है क्या है? इसके लिए हमारे गुरुदेव बड़ी सुंदर बात कहते थे। राम कथा पता है क्या है? हरि कथा, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कही सुनी बहुविधि सब संता। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ये अनंत है, हरि जैसे अनंत है, नमोस्तु अनंताय, जैसे भगवान अनंत हैं वैसे उनकी कथाएं अनंत हैं।
और संत भी इन कथाओं को अनंत रूप से सुनाते रहते हैं। जब कथा में ही कोई अंत नहीं है तो कौन सा विराम करें, किस प्रसंग का विराम करें? जब कथा में ही कोई अंत नहीं, न इसका कोई अंत है, न मध्य है, न आरंभ है, ये सनातन की कथा है। और हम कितने भाग्यशाली हैं भारत के कि अब भारत में सनातन का सूर्य चमका है। और हम सब सनातन संस्कृति के ज्योतिर्धर हैं, हम सब उस संस्कृति के संवाहक हैं जो सनातन है, नित्य है, जो पूरे विश्व को कुटुंब मानती है, जो पूरे विश्व के सुख और सौंदर्य की, स्वास्थ्य की चिंता करती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ऐसा कहकर सर्वे सन्तु निरामया, विश्व का कल्याण हो, ऐसा कहने वाले हम भारतीय हैं जो सबके कल्याण के लिए गीत गाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। वनगमन की ओर लेकर चलेंगे आपको वन में प्रभु के साथ। आज इतना ही काफी है।